तो आइए हम आपके लिए इसमें 35 क्वेश्चन लेके आए हैं और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे। 35 क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का मिक्सअप है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बिकम ट्वाइस देन न्यू फोर्स विल बी। कह रहा है कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर दोगुना कर दिया जाए तो नया फोर्स कितना हो जाएगा। कह रहा है कि बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी होगा। देखो करना क्या है, फोर्स का फॉर्मूला ही ना होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अब बट्टा कितना R का स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 लिख दो। अच्छा अगर डिस्टेंस को कितना कर देंगे बच्चों, दुगुना कर देंगे, मतलब कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R इक्वल टू 2R1 हो जाएगा यहाँ पे। और वैल्यू पुट करोगे बच्चों यहाँ पे तो F2 लिख लो फोर्स का, ये हो जाएगा के Q1 Q2 अब बट्टा यहाँ से R2 का स्क्वायर। और R2 की जगह पे कितना पुट करोगे 2 इंटू R1, तो यहाँ से चला आएगा वैल्यू Q2 इक्वल टू के सॉरी F2 इक्वल टू यहाँ पे के Q1 Q2 अब बट्टा यहाँ से 2R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दोगे ना तो यहाँ पे 4 चलाएगा, दैट मीन्स आएगा वैल्यू देखो यहाँ से F2 इक्वल टू चलाएगा 1/4 इंटू के Q1 Q2 अब बट्टे R1 का स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, F1 कहते हैं, इस पूरे को बोलते हैं ना F1। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है F1 का वैल्यू इतना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा F2 इक्वल टू और कितना हो जाएगा F1 बट्टा 4, यानी कितना हो गया 1/4 टाइम्स हो गया, इसलिए इसका सी क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, इसका ए क्या है, सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मेटल। देखो मेटल का जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है बच्चों, उसका वैल्यू होता है इन्फिनाइट। कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। तो कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर में, इसका क्या हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो कहाँ रखा है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E होता है, या ए नंबर, तो क्या हो जाएगा अपना, ये सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट। देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसा और कहा है कि इसके मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम मिड पॉइंट, और पूछा है कि कैसे होगा बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E इक्वल टू, चाहे कोई सा फॉर्मूला लिखो, इसमें क्या होता है ना कि 1/r के पावर 3 आता है, ऐसा आता है एक्सियल पोजीशन में भी, इक्वेटोरियल में भी ऐसा ही वैल्यू आता है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों 1/r³ होता है। तो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, सी नंबर में, तो सी क्या होगा अपना, सही आंसर होगा। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ फॉर्मूला पूछा है कौन सा होता है, तो बच्चों आप सबको याद होगा कि E इक्वल टू F इक्वल टू E डॉट E होता है, I इक्वल टू कितना E डॉट A, क्या हो जाएगा, बी अपना सही आंसर है। ओके आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ चार्ज होलो स्फीयर। देखो एक होलो स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 होता है, कितना 0, तो क्या हो जाएगा इसका सी सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 7, पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ चार्ज होलो स्फीयर, आप ये बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज होलो स्फीयर इज। देखो एक होलो स्फीयर है और यह क्या है बच्चों, चार्ज है, मतलब इसके ऊपर में चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। ओके तो इस पूछा है कि इसके सेंटर पे क्या सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है बच्चों कि यहाँ पे इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, 0, और पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ये 0 नहीं होता है। तो कितना वैल्यू चलाएगा, देखो कौन सा ट्रू है, E एंड V बोथ आर 0, तो क्या दोनों 0 है बच्चों, नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। E इज नॉन जीरो बट V इक्वल टू 0, बच्चों ये भी गलत है। V इज नॉट नॉन जीरो बट E इक्वल टू 0, या सी नंबर क्या होगा बच्चों, अपना सही आंसर होगा। ओके इसका सी सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बोथ बॉडी इक्वल टू। देखो
देखो दो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो क्या होता है। तो देखो मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है बच्चों, और यहाँ पे φ1 है, ये φ1 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है φ2 है। देखिए यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर Q चार्ज है और यहाँ पे भी कितना है Q चार्ज है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा उसका फॉर्मूला φ1 इक्वल टू कितना होगा, Q/ε0 होगा। यहाँ पे लिखोगे ना फ्लक्स, मान लो कि φ2 फ्लक्स पास कर रहा है तो कितना हो जाएगा Q/, यहाँ से ε0। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसका रेशियो क्या होगा, कितना चलाएगा 1 चलाएगा। दैट मींस डी नंबर तुम्हारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों 10 नंबर, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होता है, आपको बता चुके हैं कि हमेशा क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए बच्चों, क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए बी क्या होगा अपना सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई ऐसा, और कहा है बच्चों कि इस पे चार्ज को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क होता है। तो आपको बता चुके हैं बच्चों कि वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस I इनटू कितना Q। तो अब बताओ यहाँ पे इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इनटू Q, तो W का वैल्यू कितना चलाएगा, 0 चलाएगा। दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर। ये क्या होगा अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ग्राफ इज ट्रू फॉर द हॉलो चार्ज स्फीयर फॉर पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेंटर। देखो कहा है कि व्हिच ग्राफ इज ट्रू फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर। पहले तक हॉलो चार्ज स्फीयर तुम्हारे पास ऐसा होगा और ये चार्ज है, इसको क्या है, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो पूछा है कि इसमें कौन सा ग्राफ ट्रू है डिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखो ये इसका सेंटर है और सेंटर से सरफेस तक क्या होता है, v का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। तो अगर हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें, इस पर हम v को दिखाएं और इस पे हम r को दिखाएं। r दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से जब r का वैल्यू क्या होगा, इसके रेडियस के बराबर होगा ना, ये वैल्यू क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। ऐसे एक चीज नहीं होगा क्योंकि हर जगह सेम वैल्यू है ना। और रेडियस के बाद में क्या होता है फॉर्मूला, आपको याद होगा v का फॉर्मूला क्या था, Q/, यहाँ से r, Q/r था, ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे ये डिक्रीज करेगा। दैट मींस कौन सा ग्राफ चाहिए बच्चों, ग्राफ नंबर देख लो कहीं पे लिखा है यहाँ पे C नंबर, तो C क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन सा रिलेशन सही है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है E इक्वल टू माइनस में dV/dr, V क्या होगा अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, मतलब P, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L होता है। तो Q का क्या होता है, A I इंटू T, दैट मींस चार्ज है ना यार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L। तो देखो ATL कहाँ लिखा हुआ है, ATL यहाँ लिखा हुआ ना बच्चों C नंबर में, तो C क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड डायरेक्शंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो कहा है बच्चों कि यहाँ पे एक यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q चार्ज यहाँ पे प्लस, और यह क्या होता है बच्चों, p का डायरेक्शन होता है ना। माइनस चार्ज से क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज की होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो पूछा है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल, तो देखो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट और इक्वेटोरियल यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बच्चों, उसका डायरेक्शन ऐसे होता है यह इक्वेटोरियल में, और डाइपोल मोमेंट कैसा है बच्चों, ऐसे है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है 180, पाई लिखा है ना यहाँ पे, 180 मतलब पाई, तो सी क्या होगा अपना सही आंसर होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा बच्चों ऑप्शन ट्रू है, और यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में कह रहा है कि यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, और एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि ए से बी की ओर मूव कर रहा है।
जरा सोचो कि पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। दैट मींस VA जो होगा ना वो VB से बड़ा होगा। कहाँ लिखा हुआ है? बी नंबर में। तो अपना बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? बच्चों को बताया थे फैराड होता है, याद रखिएगा, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 मरकरी ड्रॉप्स हैविंग सेम चार्ज एंड सेम रेडियस मर्ज एंड फॉर्म ए बिग ड्रॉप, देन कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप। देखो छोटा छोटा कितना 8 वो ड्रॉप है, तो इसको मान लेते हैं बच्चों n है, और एक का कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है ना, C इक्वल टू कितना दिया हुआ है? किसने दिया हुआ है? आपसे पूछा है कि मान लीजिए कि कुछ वैल्यू है इसका, C मान लेते हैं। एक का छोटा कैपेसिटर है ना, इसका वैल्यू दिया है C, और इस सबको मिला करके एक बड़ा बना देते हैं बच्चों। तो बड़ा जो कैपेसिटेंस होगा ना उसका वैल्यू पूछा है कि कितना होगा, ये बिग वाला का। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था, CB इक्वल टू होता है यहाँ से CS, S मतलब छोटा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इनटू n के पावर 1/3 होता है। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे CS हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है बच्चों? 8 है, 8 के पावर 1/3। अब ये कितना आएगा? 2 आएगा, आएगा ना, 8 के पावर 1/3 करोगे तो 2 चला आएगा, यानी 2i इंटू CS हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स। ये क्या है? अपना सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि किसी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर किस किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। तो शेप पे तो डिपेंड करता है, ये आपको बताए थे, साइज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो बी क्या होगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि यहाँ पे बच्चों एक के पूरा सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और क्या पूछा है? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी विल बी। कहा है कि यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है, और इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो यह तीनों क्या है बच्चों? सीरीज में है ना, सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे ही जानिएगा। तो इसका वैल्यू चलाएगा बच्चों 1/3। हम निकाल लेते हैं, देखो इस पूरे का, यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू कितना आएगा? 1/3 आएगा। आप निकालना, 1/3 हो जाएगा। और उसके साथ में यह क्या है बच्चों? पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1/3 कितना चलाएगा? 4/3 हो जाएगा। देखो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? 4/3। तो ये क्या है? अपना सही आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे? कहते ना कि जहां जहां ये वायर जुड़ा होता है ना, उसको क्या मानते हैं बच्चों? सेम पोटेंशियल मानते हैं। तो मान लो कि यह पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी कहा गया है, तो इसको तुम सी मान लो, और इसको क्या मान लो बच्चों? बी मान लो। ठीक है, इसको सी मान लो, और इसका एक डायग्राम बनाओगे। तो देखो ए पॉइंट और डी पॉइंट एक ही ना है, तो ए और डी यहीं पे आप लिख दोगे। फिर क्या है बच्चों? सी और, इसको कुछ ई कह दो ऐसा, तो सी और ई इसी पर है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बी है। देखो ये कहाँ जुड़ा है बच्चों? पहला, तो यहाँ पे जोड़ दो इसको, ए वाला कैपेसिटर को, दो का ऐसे। ई वाला कहाँ जुड़ा है? सी और डी पर, तो सी और डी कहीं ना है, ऐसे जुड़ जाएगा। ये दूसरा भी जुड़ गया, ए कितना है? बी और ई पर, तो डी यहीं पे है, और ई भी बच्चों यहीं पे है, ये भी 2 का जुड़ गया। और यह कहाँ जुड़ा है? ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में। ओके, अब इसका आप निकाल लोगे वैल्यू, निकालोगे तो तीनों क्या है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों? जुड़ जाता है ना, तो पैरेलल में जुड़ जाएगा तो यह 6 हो जाएगा, और यह कितना है? 2। तो 6 के साथ में यह क्या है बच्चों? सीरीज में है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसके लिए? 1/2 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। अब देखो इसको आएगा वैल्यू, तो 6 हो जाएगा, और ये कितना? 3 प्लस कितना? 1, वैल्यू चलाएगा बच्चों 6/4, यानी कितना आएगा? 3/3। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? ए नंबर में। ए क्या होगा? अपना सही आंसर। ओके, देखिए हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको कोई किसी तरह का दिक्कत है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों।
तो इसमें क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए बच्चों कौन सा यहाँ पे वैल्यू सही है, लिखा पूछा हुआ है। तो क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। देखो ए नंबर में जो लिखा हुआ है ए सही है, ठीक है, बाकी और सब सही नहीं है, तो अपना ए क्या होगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज। तो भाई दो वो प्लेट है कैपेसिटर का और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है। कह रहा कि अगर इंक्रीज करेगा तो इसके बताओ कैपेसिटेंस पे क्या मतलब डिपेंड, कैसे मतलब कि फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया था ना, सी इक्वल टू यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अब बटा कितना डी। अब बताओ डी क्या होगा, अगर बढ़ेगा इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। दैट मीन्स कहाँ पे है बच्चों, बी नंबर में, बी क्या होगा अपना सही आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो एयर में क्या होता है, पूछा है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको बताया था कि यह एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसके लिए सी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है। तो यह आर पे डिपेंड करेगा, आर बढ़ेगा तो सी का वैल्यू बढ़ेगा। अब देख लो रेडियस ऑफ स्फीयर एक के नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर है अपना ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो क्वेश्चन 26। तो थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड हैविंग ईच कैपेसिटेंसी देन इट्स इक्विवेलेंट। तो वो तीन कैपेसिटर ऐसे और तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसका वैल्यू सी है, इसका वैल्यू सी, इसका वैल्यू सी है। और पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी बटा 3 हो जाता है। इसको हमने बताया था फॉर्मूला से, और नहीं भी याद तो बच्चों तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट लिखना है ऐसे 1 बटा सी प्लस लिखना 1 बटा सी प्लस 1 बटा सी, और इसको सोल्व करोगे ना सी बटा 3 चलाएगा। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, सी बटा 3 सी नंबर में लिखा हुआ है, सी क्या होगा अपना सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या कर रहा है, 20 जूल वर्क will be to displace 2 coulomb charge from point A to B, then potential difference between A and B। देखो कह रहा है कि यहाँ से पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट क्या है, B है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हमसे पूछा हुआ है। और एक चार्ज को A से B तक लेके जाने में चार्ज का वैल्यू भी दे दिया है बच्चों, 2 कूलम का दिया है। ओके, अब वर्क कितना होता है, ए भी कहा है, वर्क का वैल्यू 20 जूल है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, याद है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना, वर्क बटा चार्ज होता है। तो वर्क का वैल्यू पुट कर दो 20, और इसका 4 से डिवाइड कर दो, कितना चलाएगा बच्चों 20 बटा यहाँ से 2 हो जाएगा 10 चलाएगा। तो कहाँ लिखा हुआ है 10 वोल्ट, सी क्या होगा अपना सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। व्हाट इज कॉज ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो का कॉज क्या है, तो बता चुके हैं बच्चों कितना बार कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कितना होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सी क्या होगा अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, चार्ज इन सर्किट विल बी। देखो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें पूछा है कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा। ओके, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, एक सेल लगा हुआ है 20 वोल्ट का, और यहाँ पे बच्चों कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसे क्या करोगे आप, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे, सीरीज में है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद है 1 बटा C1 प्लस कितना 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। तो आप निकालोगे ना तो तीनों बराबर है तो होता है ना, तो इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि 2 बटा 3 चलाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू, और चार्ज का वैल्यू पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CB होता है। C का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया बटा 3 इंटू V का वैल्यू कितना है 20, यहाँ से 20, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा 40 बट्टा कितना 3, ऐसा। देखो कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है क्या बच्चों 40 बट्टा 3 लिखा हुआ है ए नंबर में, अपना ए क्या हो गया आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कितना होता है। तो बच्चों आपको बता चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को छोटा यू से लिखते थे, और बड़ा यू बट्टा कितना होता है वॉल्यूम होता है ना फॉर्मूला यार। और इसका फॉर्मूला ड्राइव करके बताए थे, कितना होता है बच्चों सिग्मा स्क्वायर बट्टा
टू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कहीं फॉर्मूला तुमको दिख रहा है तो इसको टिक करो। 1/2 सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा, 1/2 ये भी नहीं होगा बच्चों, इसमें क्योंकि यहाँ पे 1/2 नहीं है, और 1/2 सिग्मा यहाँ पे सिग्मा से ओनली है, ये भी नहीं होगा। डी नंबर में लिखा हुआ है ऐसा, तो डी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स किस लॉ से दिया जाता है? तो जो आपको याद होगा कूलम्ब लॉ से, ठीक है, तो बी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, पूछा है बच्चों कि यहाँ पे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो यहाँ पे बी नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों 33। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस, पूछा है कि रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। ओके, तो रेस्ट चार्ज बच्चों ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या होगा अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में, अ चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट q एंड q माइनस 2, q माइनस बड़ा q माइनस छोटा q, एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, देन फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन बोथ विल बी मैक्सिमम। यह क्वेश्चन सबसे थोड़ा सा डेरिवेशन वाला। देखो कहा है कि यहाँ पे q चार्ज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पे कितना q रखा गया और यहाँ पे कितना बचा q माइनस q। तो पूछा है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना वह मैक्सिमम कब होगा। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो Q के जगह पे कितना रखोगे छोटा Q, और इस Q को उठा कर रख दो, ये Q अब माइनस कितना हो जाएगा Q अब बटा यहाँ से R स्क्वायर। अब पूछा है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो कोई भी वैल्यू मैक्सिमम कब होता है बच्चों, तो पहले उसके लिए हम dF अपॉन क्या निकालते हैं dQ निकालेंगे और इसको जीरो करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे R के बारे में कुछ कहा नहीं ना, तो R कांस्टेंट है, R तो वेरिएबल है नहीं, इसलिए हम R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो dF अपॉन dQ इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। ये जीरो होगा ना, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो देखो K और R ये तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे देखो कितना चलाएगा, इसको लिखेंगे ना ऐसे d अपॉन यहाँ से dq, k और r को बाहर निकाल दीजिए, k और बच्चों यहाँ से r स्क्वायर, तो यार इसमें एक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो q इंटू क्यू होगा और q स्क्वायर यह होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यह q इंटू छोटा q अब माइनस कितना q स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना चलाएगा बच्चों, यह k बट्टा r स्क्वायर, और सब जीरो के बराबर है आर स्क्वायर, और यहाँ से बच्चे हो जाएगा ये बड़ा क्यू और माइनस से कितना हो जाएगा छोटा क्यू, आर इक्वल टू कितना जीरो। अब इसको सोल्व करोगे ना तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, ये क्यू बट्टा क्यू चलाएगा। ओके, देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है क्या छोटा क्यू इक्वल टू बड़ा क्यू का हाफ कहीं पे दिख रहा है, हाँ बी नंबर में दिख रहा है बच्चों, बी नंबर में यहाँ पे Q बट्टा Q का रेशियो दिया हुआ है, तो निकाल लोगे तो Q बट्टा Q का रेशियो कितना चलाएगा 2/1 नहीं चलाएगा। देखो तो यह चल जाएगा 2 ऊपर में, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों बड़ा Q बट्टा छोटा Q इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो दैट मींस तुम्हारा बी क्या होगा सही आंसर होगा। ओके, यह क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों मैथमेटिकल था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज रड। एक बच्चों ऐसा चार्ज रड है और पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है आर डिस्टेंस पे। ये तो सबको याद होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था याद करो 2 लैम्डा बटा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला था। देखो ऐसा कोई लिखा हुआ है का यहाँ पे लैम्डा बटे 4 बच्चों, ये पाई लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, ऐसा पाई है, यहाँ पे ये सब राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। ओके, तो देख लो इसके अकॉर्डिंग 2 लैम्डा तो कहीं है नहीं, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा बच्चों इसी के बराबर होगा। देखो बी नंबर ये कट जाएगा ना इससे, तो यहाँ पे 2 चलाएगा, ये लैम्डा बट्टा यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, ठीक है यहाँ पे, इसका क्या होगा बी नंबर सही आंसर होगा।
ओके, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि बच्चों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अपने आंसर को सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।